तो दोस्तों बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया कि किसी सरकारी कर्मचारी या डिफेंस पर्सनल को शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना लागू है या नहीं। इन सब चीजों में कोई सरकारी कर्मचारी इन्वेस्ट करता है तो वो लीगल है या इलीगल है। तो एक बहुत बड़ी भ्रांति चल रही है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है इस मामले को लेकर कि सरकारी कर्मचारी होते हुए आप शेयर मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और नहीं कर सकते, लीगल चीज है या इलीगल चीज है। तो इस वीडियो में हम आपको सारे प्रूफ के साथ इन सब चीजों की क्लियरिटी देंगे। ये वीडियो आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए काम आएगा, जिससे कि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे और अपना ग्रोथ भी कर पाएंगे। तो यहां पर दो चीजें हैं, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हो तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछोगे कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, तो इसका शॉर्टली आंसर होगा हाँ, आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 में इसका पूरा विवरण दिया गया है। इस एक्ट के अनुसार अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हो, फिर आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है, पीएसयू का कर्मचारी है या यूनियन टेरिटोरीज का कर्मचारी है, सबके लिए यह नियम लागू होता है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी है तो आप रजिस्टर्ड ब्रोकर या रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक लिमिट निर्धारित की गई थी, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी क्लास ए और बी के अंडर में आता है तो वो एक कैलेंडर ईयर में, यानी कि एक साल में 50,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। और कोई कर्मचारी क्लास सी और डी में आता है तो वो एक कैलेंडर ईयर में 25,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन बाद में सरकार ने इस नियम में थोड़ा तब्दीली की, इस नियम को चेंज किया और 2018 में यह खबर आई कि इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। और ये एक अच्छा गुड न्यूज है कि सरकार ने इस लिमिट को बढ़ा दिया। अब कोई सरकारी कर्मचारी जो क्लास ए और बी के अंडर में आते हैं वो अपनी 6 महीने की मूल रकम के बराबर का अमाउंट एक कैलेंडर ईयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो कर्मचारी क्लास सी और डी के अंतर्गत आते हैं वो भी अपनी मूल रकम के 6 महीने के बराबर का अमाउंट शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर आप मान लीजिए कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 40,000 रुपए बनती है, तो 6 महीने की आपकी बेसिक सैलरी बन जाएगी 2,40,000 रुपए। तो आप एक कैलेंडर ईयर में 2,40,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ब्रोकर, रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट करना है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस लिमिट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है तो रूल्स के अनुसार उसको अपनी गवर्नमेंट अथॉरिटी को इंटीमेशन देना होगा, इंफॉर्मेशन देनी होगी, जो जिसका भी एक पक्का फॉर्मेट दिया हुआ है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। इस फॉर्मेट में ज्यादा कुछ नहीं है, आपकी डिटेल्स है और आपने कितना इन्वेस्ट किया ये सब डिटेल्स इसमें भरनी होती है और आप अपने गवर्नमेंट अथॉरिटी को इसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि मैंने इस जगह पर इतनी सारी चीजें इन्वेस्ट की है। क्योंकि आपकी जो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट है ये मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होता है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो यहां पर आपका एक प्रश्न सोल्व हो जाता है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ी कला होती है, लेकिन इसके लिए जरूरत है सही मार्गदर्शन की। रिच डैड पुअर डैड बुक समरी ये आपको इन्वेस्टमेंट की सही नॉलेज देगी और आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में कुकू एफएम पर इसे सुन सकते हैं। 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम का एक साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का होता है, लेकिन आप अगर कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं SMN50 तो आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाता है और एक साल के लिए सिर्फ 199 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना शुरू कीजिए। कुकू एफएम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहां तक बात हो गई कि आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी होते हुए क्या कर सकते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हो तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो CCS 1964 के रूल्स के अनुसार गवर्नमेंट कर्मचारी किसी भी प्रकार के स्पेक्यूलेशन में पार्ट नहीं ले सकते हैं।
ऐसी कोई भी गतिविधि जो स्पेक्यूलेशन पैदा करती है उसमें आप हिस्सेदारी नहीं ले सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये स्पेक्यूलेशन क्या होता है, तो इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं। देखिए, स्पेक्यूलेशन का सीधा अर्थ होता है सट्टेबाजी, मनन करना, चिंतन करना, सोचना, ये सब स्पेक्यूलेशन के अलग अलग अर्थ है। लेकिन स्पेक्यूलेशन को अगर विस्तार से समझे तो आप गवर्नमेंट कर्मचारी होते हुए कोई ऐसी हाई रिस्क हाई रिवार्ड की गेम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं जहां से आपको हाई रिवार्ड और हाई रिस्क होने वाला है, तो ऐसी कोई भी गतिविधि स्पेक्यूलेशन कहलाती है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना स्पेक्यूलेशन का एक हिस्सा है। फिर चाहे वो किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, जो भी हो, लेकिन आप ऐसी स्पेक्यूलेशन गतिविधि में भाग नहीं ले सकते हैं। स्पेक्यूलेशन ना करने के पीछे गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप हाई रिस्क और हाई रिवार्ड की गेम करने का प्लान करते हैं तो आपके दिमाग में नफा या नुकसान का टेंशन आता है, और जब स्पेक्यूलेशन में आप शामिल होते हैं, ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो काम धंधा छूट जाता है। तो गवर्नमेंट कर्मचारी अपनी ड्यूटी के ऊपर फोकस ना करते हुए अपनी स्पेक्यूलेटेड गतिविधियों के ऊपर ध्यान देंगे, जिससे उनकी ड्यूटी प्रभावित होगी, उनका मेंटली स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इसलिए गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए किसी भी प्रकार के स्पेक्यूलेशन में भाग लेना सख्त मना है। सीधा मतलब कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग भी एक प्रकार का स्पेक्यूलेशन है जिसमें रोज खरीदारी की जाती है, रोज बेचा जाता है, जिस वजह से आपके दिमाग में टेंशन आता है और आपकी ड्यूटी को प्रभावित किया जाता है। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि क्या मेरे अकाउंट में मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा फादर, मेरा ब्रदर वो ट्रेडिंग कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं आपके अकाउंट को ट्रेड करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो क्या वो कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते हैं। यहां पर पूरा विवरण दिया गया है, क्योंकि इन सारी गतिविधियों में इनडायरेक्टली आपको ही इसका फायदा और नुकसान झेलना होता है। इस वजह से आप भी इसमें इनडायरेक्टली शामिल हो जाते हो, इस वजह से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। नो मीन्स नो। लेकिन मैं यहां पर आपको याद दिला देता हूं कि गवर्नमेंट कर्मचारी होते हुए भी आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका लंबे समय का, लॉन्ग टर्म का इंटेंशन होता है। आप चाहे किसी शेयर में हर महीने एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको लागू है, क्योंकि आपका जो इंटेंशन है इसके पीछे वो लंबे समय के लिए है। इसमें आप हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाली गेम प्लान नहीं कर रहे, जिस वजह से ये स्पेक्यूलेटेड गतिविधि में शामिल नहीं होता है। किसी भी रजिस्टर्ड एजेंसी या रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू आप परफेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। लिमिट जो कम थी उस लिमिट को सरकार ने बढ़ा भी दिया है, जो भी किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए सफिशिएंट होता है, तो इजीली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सैनिक मंत्रा के व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट का हुनर सीखना चाहते हैं तो नीचे एक ब्लू कलर का ज्वाइन बटन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, प्रोसेस कीजिए और हमारे साथ में ज्वाइन हो जाइए। यहां पर हम महीने के कम से कम 4 वीडियो ऐसे देने वाले हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के ट्रिक्स एंड टिप्स के ऊपर होगा, और कई सारे ऐसे आइडियाज देंगे जो कि आपकी आर्थिक प्रगति करा सकते हैं और आपको फायदा दिला सकते हैं। तो हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए और अपना एक प्रॉफिटेबल इनकम पैदा कीजिए। तो यहां पर हमने आपके सबसे बड़े 2 प्रश्न सोल्व कर दिए कि गवर्नमेंट कर्मचारी होते हुए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी का नॉलेज बढ़ सके, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सके और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। और हाँ, कुकू एफएम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हजारों ऑडियो शोज सुनकर आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपनी अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।